बच्चा जे अपनी प्यो का बच्चा ना जाके साबित कर तसल्ली ना होवे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम उठा रहे थे कि हम इनके घर के बाहर नहीं गए, फिर इन्होंने एफआईआर करवा दी। मैं ये उम्र कह रहा था ये हमारा घर है, बिल्कुल यही उम्र ने कसम उठाई घर के बिल्कुल बाहर नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो ये दूसरे घर पे खड़े हो। मैंने कहा फोन भी जरा चुप नहीं चेते दे नाल मैं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली किसी ने नहीं देखी, थोड़ियां देखते रहन, अल्लाह माफ करे, मैं चाहता भी नहीं। मैं कहा ये मेरा ही काम था कि मैं रजब जैसे इंसान को मामूब ना छोड़ूं। राब्ते लोगों ने बहुत किए हैं, ठीक है, ये ऑन द कैमरा बदमाश हैं, ऑफ द कैमरा माफ़ कर दो, ख़त्म करते हैं, ठीक है, आपस में बैठे हुए हैं, ये वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तुझे अपना पूरा जोर लाया, ठीक है, थोड़े कोलों नहीं होया, ठीक है। अल्लाह पाक औलाद की रहमत से नवाज रहा, तो उसे ऐसे एक्सप्लेन करना तू कितनी है प्रेग्नेंट, ये वो चीज़ें। मैं कहा ये मेरा ही काम था कि मैं रजब जैसे इंसान को मामूब ना छोड़ूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दाऊद ऑफिशियल। अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि उमर भट्ट के बड़े भाई हैं। मामलात क्या बने रजब भट्ट के साथ, इनके ये मामलात कैसे स्टार्ट हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके कीमती टाइम का। अली भाई, मामलात कैसे बन गए रजब भट्ट के साथ? एक तरफ आप उनकी शादी में भी गए थे, वहाँ पर नज़र आए आप दोनों भाई, दूसरी साइड पर कंट्रावर्सी बन गई। जो मामला इस तरह बन गए, एक लाइफ के ऊपर एक लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई इस तरह बढ़ गई, वो बढ़ती जो लड़ाई है वो थाने के कचहरी तक पहुंच गई हुई है, एफआईआर हो गई हुई है, ठीक है, तो अब सो ऑन चल रही है। लड़ाई कैसे स्टार्ट हो गई लाइफ से? मतलब वो मांड ओवर की लड़ाई थी उमर भट्ट साहब के साथ, तो फिर रजब को बीच में इन्वॉल्व कर दिया। वो मान उमर की लड़ाई हुई थी, तू मैं हुई थी कि वो लाइफ को काट के गया था उसके अकॉर्डिंग ना, तो उस बात पे उनकी आपस में लड़ाई हुई और इनके आपस में गाली गलोच होगी। गाली गलोच के बाद फिर जिस तरह वो दोस्त आते हैं दोस्तों के पीछे, तो रजब आ गया मान के पीछे, तो और ऊपर से धमकियाँ, बंदूकें, बंदे, डाला कल्चर, तो वो सारा कुछ, तो उस वजह से एफआईआर करवानी पड़ी। ये बात यहाँ पर आपके घर के बाहर आ गए थे वो? जी, वो लाइव में उमर बता रहा था, जिस दिन के कसम भी उठा रहा था कि ये मेरे घर के बाहर नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है, फिर दूसरे दिन ही एफआईआर हो गई। वो कसम उठा रहा था घर के बाहर नहीं आए। मैं क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं था लड़ाई हो, क्योंकि मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें मांड होकर कह रहा था कि पहले ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम उठा रहे थे कि हम इनके घर के बाहर नहीं गए, फिर इन्होंने एफआईआर करवा दी। मैं ये उम्र कह रहा था ये हमारा घर है, बिल्कुल यही उम्र ने कसम उठाई घर के बिल्कुल बाहर नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो ये दूसरे घर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, वो खैर एक फजूल बात थी, वो भी उमर की भी ये कहना नहीं था बनता, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, लेकिन वो लाजमी सी बात है, घर के साथ भी हो और बंदा बाहर निकले को गोली मार दे, साथ वाले घर से भी लगती है, बदमाशी हो, बुलेट मारो, चैम्बर खींचो गन का, तो उसकी एक आवाज़ होती है और मोहल्ले में पता लगता है, ठीक है, तो बस फिर शुक्र अल्लाह वगैरह थी 9M जो एफआईआर में है, 9M सब कुछ था, वो सब कुछ पुलिस बरामद करेगी इंशाल्लाह ताला, होपफुली। एफआईआर वगैरह हो गई है? एफआईआर हो गई, अभी तक गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। वो टेम्परेरी बेल के ऊपर है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लाइव पे आके अंगूठे दिखाए जा रहे हैं कि ये देखो जी निशान लगे हुए हैं, जमानतें हो गई हैं, बदमाश लोग जितने मर्जी पर्चे करवाने हैं। बदमाश लोग हैं सर वो लोग अभी तक, क्योंकि अभी तक उन पे ना कानून की गिरफ्त हुई नहीं है। जिस दिन कानून की गिरफ्त हुई थी ना, ये अंगूठे जो है ना, ये सारे सेट हो जाएंगे। दोस्ती थी आपकी बड़ी गहरी, तो देखा नहीं आपने, क्या दोस्त है कोई बात नहीं, हम मामला हल करने चाहिए बैठ के। हम थोड़ी बंदे बंदूक के लेके मारने गए, वो लोग आए हैं, उन्हें देखना चाहिए था कि हमें। नहीं भाई, कितने को थ्रेट अभी तक मिल चुके हैं इस हवाले से, ये रजब भट्ट से जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है? थ्रेट मुझे ये जो लाइव पे इन्होंने दिए हैं वही थ्रेट है, उसके अलावा कॉल वगैरह अगर आपको आई हो? नहीं, मुझे तो कोई कॉल शॉल रजब वगैरह ने नहीं, किसी ने कोई कॉल नहीं करवाई? ये मामलात हल होंगे कि ये हर चीज़ का एक हल होता है, इसका भी हल होगा, लाजमी बात है, एक प्रोसीजर होता है। किसी ने रब्ता नहीं किया आपके साथ कोई कि इसको बैठ के हल किया जाए? रब्ते लोगों ने बहुत किए हैं, ठीक है, ये ऑन द कैमरा बदमाश हैं, ऑफ द कैमरा माफ़ कर दो, ख़त्म करते हैं, ठीक है, आपस में बैठे हुए हैं, ये वही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मिसाल बने एटलीस्ट के बदमाशी कल्चर को ख़त्म किया जाए, और बदमाशी कल्चर को तब ख़त्म होगा जब कोई एक मेन जो
वो कहते नहीं है कोई मेन बदमाश जो बना होता है उसको जब सज़ा मिलती है ना तो बच्चे बड़ी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब उसे कानून अपने गिरफ्त में लेगा और उसे ट्रोल करेगा और लोगों को बताएगा ये चीज़ गलत है तो फिर बच्चे सीखेंगे, वो चीज़ हो उसके बाद सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। कल एक वीडियो में देख रहा था जिसमें मान डोगर को कहना नहीं चाहिए लेकिन वो कह रहा है कि ये भी अपनी फैमिली लेकर आए हैं व्लॉगिंग में, लेकिन इनकी फैमिली किसी ने देखी नहीं तो वापस कर दी इन्होंने और हमारी फैमिली को लोग देख रहे हैं। बड़े फख्र से ये बात कर रहा था, जो कि करनी नहीं चाहिए। अल्लाह माफ़ करे। पहली बात ये मैं कभी अपनी फैमिली नहीं लेके आया, जब भी लेके आऊँ वो कभी मैंने फेस नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, और बहुत कम व्लॉगिंग मैंने यूँ की हुई हैं। ठीक है, ये कोई रेगुलर व्लॉगिंग नहीं मैंने की, और एक बात। और दूसरी बात ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली किसी ने नहीं देखी, तो थोड़ियाँ देखते रहन, अल्लाह माफ़ करे। मैं चाहता भी नहीं देखे मेरी फैमिली। तो रिसेंटली ये तो नहीं होगा कि अली भट्ट साहब भी फैमिली व्लॉगर बन जाएंगे दूसरे व्लॉगर्स की तरह? अली फ़याज़ भट्ट साहब मर जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात फैमिली व्लॉगिंग की भी ना कुछ लिमिट्स थी रजब से पहले, इसने वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हुई हैं। वो सारा सोशल मीडिया पर नज़र आता है, वो डांस, दोस्तों के बहनों पे पैसे लुटाना। ठीक है, और साथ अगर अल्लाह पाक औलाद की रहमत से नवाज रहा तो उसे ऐसे एक्सप्लेन करना तू कितनी है प्रेगनेंट, ये वो चीज़ें, ये रजब फैमिली से पहले नहीं था ये काम। ठीक है, जो चीज़ गलत उसे मैं गलत ही कहूँगा। ठीक है, ये उससे पहले नहीं था काम। फैज़ भाई क्या मैसेज है फिर देखने वाले ऑडियंस को? क्या लोग तो यही समझ रहे हैं शायद ये भी व्यूअरशिप के लिए किया जा रहा है, फेम के लिए? मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये व्यूअरशिप और फेम का तो आपको खुद भी पता लग जाएगा, लेकिन इस बदमाशी से ना, बदमाशी कल्चर ना सीखना, और ना सीखना कि बदमाशी बड़ी आम है। बदमाशी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, जवान बेटे जो है वो गलतियाँ कर बैठते हैं, माएँ बहनें पीछे जलील हो रही होती हैं। ठीक है, और आप लोग अभी छोटे हो, ख़ास तौर पे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। इतना इजी नहीं है ये, जब कानून का हाथ पड़ता है तो यही लोग माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, घर वाले माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं कि छड़ दो, माफ़ कर दो, ये वो। तो बदमाशी मत सीखें। भट्ट साहब के जो है व्लॉग वगैरह भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो अभी तक आपकी वीडियोज़ रेगुलर नहीं हुई? मैं तो वैसे ही रेगुलर वीडियोज़ डालता भी नहीं हूँ। ठीक है, और मैं तो FIR की वजह तो नहीं हो सकती या कोई थ्रेट्स की? मुझे थ्रेट्स तो बदमाश लोग हैं, शायद मुझे मार मूर दें, एक अलग बात है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं देख रहा था आप बट्टी कह रहे थे, गलत नहीं है भट्ट को बट्टी कहना? सर हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, और अंकल का जो नाम है वो लिखा हुआ था अफजल भट्टी कुछ करके, सोशल मीडिया पे वो भी पिक्चर भी मौजूद है। तो वो तो बट नहीं है, आप बखूबी जानते हैं उनको, आप खुद भी बट? मैं बखूबी नहीं जानता उनको, वो आप खुद भी तो बट है ना, आपको तो पता होगा, आप खुद भी बट है। हम बट हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम उनको बखूबी नहीं जानते कि वो बट हैं या भट्टी हैं। ठीक है, अब लोग, जो वकील था वो कह रहा था कि ये पता नहीं उसने क्या बात की थी, अब मैं वो बात गलत एक्सप्लेन ना कर दूँ। ठीक है, मतलब ये भट्टी थे फिर बट, कुछ ऐसी बातें वो कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ये बट नहीं है भट्टी है, कन्फर्म बात है? मुझे नहीं पता इस बात का, ये वो है मतलब 50-50 है कि बट है या भट्टी है, मतलब बट भी हो सकते हैं, मैं यूँ बात नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन वैसे एक बात बता रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे तो यही देखा जा रहा है कि जो FIR थी उसके मुतालिक ये भट्टी, हाँ, वो वालिद साहब का नाम, हाँ वालिद साहब का नाम भट्टी गलती से लिखा गया था, वो कहता मिसप्रिंट था, पता नहीं मिसप्रिंट होगा। अच्छा, रजब के दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में, मान डोगर वगैरह को, तो आपके दोस्तों ने भी कुछ सपोर्ट वगैरह दी आपको? यार हम लोगों ने लड़ना नहीं, हमें कानून की सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट क्या देनी है, बाकी दोस्त पूछते हैं ये वो बुला बुला, जब जिन्होंने लड़ना उन्हें ये सपोर्ट चाहिए, हमने तो आपकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, आप कानून, टोटली कानून की तरफ जाएंगे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे अली भट्ट और इन्होंने कीमती गुफ्तगू से आगाह किया। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तौफ़ा को इजाज़त।